संपूर्ण भारत में इतना बड़ा विराट त्यागी समाज है, जिस त्यागी समाज को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जिसका नाम जयप्रकाश त्यागी है। जैसा नाम वैसा कार्य। बता दें, जिस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, सूझबूझ, समय पर निर्णय लेने की क्षमता, मिलनसार और जिस व्यक्ति से मिलते हैं हर व्यक्ति उनका होकर रह जाता है, ऐसे हैं जयप्रकाश त्यागी। वही समाज में आगे जो कार्य होंगे वह सराहनीय और उल्लेखनीय होंगे। बता दें, अभी तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज को मिले, उन्होंने समाज के लिए ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जिसे सराहा जा सके। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ बातें ही की है, ना कि काम करके दिखाया। वहीं जब समाज के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। भोपाल शताब्दी से उतरने के बाद होटल में भव्य स्वागत किया। इसके बाद नीलबढ़ में संजय त्यागी के निवास पर सैकड़ों त्यागी समाज के लोगों ने जयप्रकाश त्यागी का स्वागत सत्कार किया। जयप्रकाश त्यागी का भव्य स्वागत सत्कार किया। इसके अलावा आगे भी स्वागत सत्कार होते रहे। वहीं जयप्रकाश त्यागी ने सीहोर जिले के ग्रामीण अंचल में दौरा करने के साथ साथ 8 गांवों का और दौरा किया, जिसके दौरान आज बाय रोड हरदा निकले और हरदा में समाज के लोगों से मिले और सामाजिक चर्चा किए और आगे की रणनीति भी बनाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश त्यागी ने बताया कि जैसे हमने समाज के लिए आगरा में सामाजिक भवन बनवाया है, उसी प्रकार से जोरा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में एवं विधवा लड़कियों का पुनर्विवाह एवं समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जो कभी समाज ने सोचा भी नहीं होगा। वहीं भोपाल में मीटिंग के दौरान श्री चतुर्य नारायण शर्मा ने मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि इस सामाजिक संस्था में एक बैंक भी खोला जाए जिससे गरीबों की मदद हो सके। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा समय आने पर सभी कार्यों पर विचार किया जाएगा, अभी तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहली बार समाज से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज। 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन के संदर्भ में और ये महासभा की शताब्दी पूर्ण होने के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, मेरे कार्यकाल से पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये 2 साल एक सेंचुरी पूरी कर रहे हैं। मतलब 100 साल समाज के उसको जो अपना बना हुआ है उसको 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम लोग सबके साथ मिलकर के इस 2 साल के सफ़र को यादगार सफ़र बनाना चाहते हैं। मतलब ये 2 साल, वो जो 98 साल जो पीछे निकल गए ना, उनमें किसने क्या किया क्या नहीं किया, उनके ऊपर ये 2 साल भारी रहे कार्य के प्रति। इसके लिए आपने कुछ योजना बनाई है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको टाइम पे सब कुछ दिमाग में है। अभी हमारी टीम एक बनेगी, उस टीम के साथ बैठ कर के सब चीज़ों को बैठ कर के डिस्कशन किया जाएगा कि अभी टीम बनने से पहले हम लोग पहले सब लोगों से मिलना चाहते हैं। और वही आज जो एमपी के ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं, तो उसी का ये फर्स्ट पार्ट है कि हम लोग सब लोग निकले हुए हैं एमपी के ट्रिप पे। लोगों को पहले समझेंगे और उसके बाद एक अपनी टीम बनाई जाएगी और फिर टीम के साथ मिल करके फिर अच्छे से काम किया जाएगा। हमारी शुभकामनाएं अध्यक्ष जी आपके साथ है। आपने अपने जिस समय आपका मनोनयन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, उस समय वृंदावन धाम में जो त्यागी समाज का आश्रम है उसके लिए 21 लाख रुपए का दान दिया। त्यागी छात्रावास धौलपुर के लिए भी आपने 21 लाख रुपए दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य मोस्टली राष्ट्रीय का उसमें है, तो क्या मध्य प्रदेश के लिए भी आपका कोई इस तरीके का प्रोग्राम है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बबलू भाई से हमारी बात हुई है ऑलरेडी इस मैटर पे कि हम लोग मेरे ख्याल से 26 जनवरी का प्रोग्राम बन रहा है जोरा जाने का, जहाँ सती मैया पे बहुत बड़ा भव्य एक आयोजन होता है, भंडारा होता है। तो वहाँ प्रोग्राम बन रहा है और जैसे जैसे एमपी के लोगों की चीज़ें रहेंगी उसके हिसाब से बैठ कर के उसका वो किया जाएगा। बिल्कुल, वो तो पार्ट है ही उसका। आपकी कार्यकारिणी का गठन कब तक? फरवरी में तो नहीं करेंगे,
फरवरी की बात करेंगे। तो जैसा अभी तक देखने में मिला है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमूमन 70 प्लस के रहे हैं। आप में तो युवाओं की झलक देखने को मिलती है, तो युवाओं के लिए कुछ विशेष प्रोग्राम रहेगा आपके कार्यकाल में? देखो, युवा इस देश की, इस समाज की की नींव है, बुनियाद है। वो जो जैसे आपने कहा कि बुज़ुर्ग लोग रहे हैं, उन बुज़ुर्ग लोगों की गाइडलाइन में युवा मिलकर के अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनसे देखिए, उनका एक्सपीरियंस और प्लस युवा का जोश, जब वो दोनों मिलेंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। अमूमन ये देखने में मिलता है कि जो लोग शासकीय सेवा में होते हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद वो समाज सेवा के उसमें आते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो रोजगार में नहीं है, जिनके पास समय पर्याप्त है, तो अपने समय का सदुपयोग करना कहें, समाज सेवा के थ्रू वो राजनीति में जाना चाहते हैं। आप तो अच्छे उद्यमी हैं, उद्यमी में भी सफल उद्यमी है, KRS ग्रुप का पूरे देश में नाम है, तो क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है कि उद्यमी से समाज सेवा और समाज सेवा से राजनीति? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते आप इसको। समाज सेवा मेरा पैशन है। बिजनेस मैं नहीं करूँगा तो रोटी कैसे खाऊँगा? मेरे साथ सैकड़ों हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं बिज़नेस नहीं करूँगा तो उनका कार्यकाल कैसे, मतलब उनका घर कैसे चलेगा? तो बिज़नेस तो नीड है करना, और समाज सेवा करना मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। अगर मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं भी मिलती, तब भी मैं समाज सेवा करता रहता। और इस 2 साल के बाद भी अगर मैं अपने समाज के किसी काम आ सकूं, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। अभी त्यागी समाज में जो देखने को मिल रहा है, 3 मुद्दे ज्वलंत देखने को मिल रहे हैं। पहला है अशिक्षा, जो शिक्षा के लिए लोगों को परेशानी आ रही है, छात्र छात्राओं को। दूसरा है जो शिक्षित हो गए हैं उनके लिए बेरोजगारी। और एक और ज्वलंत मुद्दा जो बहुत दिनों से देखने और सुनने में आ रहा है, वो है विधवा विवाह का। जो हमारी बहन बेटियां हैं, कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं, उनके पुनर्स्थापन के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ प्लानिंग है? देखिए, जैसे आपने कहा कि युवा टीम, अभी आपने देखा कि धौलपुर की युवा टीम इस बाल विवाह, मतलब ये जो फिर से पुनर्विवाह के लोगों को जागरूक करने के लिए उस टीम ने दिन रात एक कर रखा। दिन रात जगह जगह हर गांव में जाकर के कैंप लगा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेडीज़ों से बात कर रहे हैं, हमारी माता बहनों से बात कर रहे हैं, उनके बुज़ुर्गों से बात कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि एक 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की, 30 साल की लड़की अगर वो विधवा हो गई, भगवान की मर्जी है वो, लेकिन उसमें उसकी गलती क्या है? क्या उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है क्या? तो लोग अवेयर कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ज़िंदगी जीने का हक है। तभी हमने 14 तारीख को एक चीज़ कही कि देखिए, समाज का कोई किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा जो तैयार होता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करता हूं, तो हमने ये कहा कि हम भाई उनको KRS उनके रोज़गार की व्यवस्था करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि शिक्षा को लेकर के हमारा समाज पीछे पिछड़ रहा है। तो मैं बताऊं कि मेरे पास एक समाज के, जब मैं अपनी टीम बनाऊंगा तो उस टीम के साथ मैं डिस्कशन करूंगा, समाज के बुद्धिजीवी लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा कि मेरे पास एक प्रपोजल है, समाज के सब लोग मिलकर के एक फंड इकट्ठा करेंगे और ऐसे बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे जो वाकई डिज़र्व करते हैं पर फाइनेंशियली वीक हैं। तो अगर एजुकेटेड बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद रोज़गार का कोई इशू नहीं।